हर इंसान में भगवान ने दिमाग जरूर दिया है। कोई भी इंसान बिना दिमाग के पैदा नहीं होता। काबिलियत के साथ पैदा होता है, कुछ ना कुछ काबिलियत होती है उसके अंदर, कुछ ना कुछ हुनर होता है उसके अंदर। भगवान किसी को भी बेकार पैदा नहीं करता, कुछ ना कुछ हुनर जरूर उसको देता है। हर पैदा होने वाला इंसान सफल हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। हर पैदा होने वाला इंसान अमीर बन जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित आपको आपकी वो 5-6 कमियां बताने वाला हूं, यानी आपकी राशि के अनुसार जो गलतियां आप करते हैं और रोज करते हैं, यही गलतियां कर करके आप अपने गुड लक को बैड लक में बदल रहे हैं। ये गलतियां बहुत छोटी भी हैं, ये गलतियां बहुत बड़ी भी हैं, जिसके कारण ही आप गरीब हैं। पैसा आपका दुश्मन बन गया है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। अगर आप गरीब हैं, अगर आप परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप अमीर हैं, आपके पास सब कुछ है, तो इस वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। या आप अमीर हैं और अमीर बनना चाहते हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को देखकर आपको कुछ सीखना होगा। अगर आपने इस वीडियो को देखकर अपनी गलतियों को नहीं सुधारा तो फिर आपका भगवान भी भला नहीं कर सकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो मैंने बताया है उससे आप कितना सहमत हैं। शुरुआत करते हैं आपकी राशि की। मिथुन राशि, आपकी अगर बात की जाए तो आपके पास इतना दिमाग है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी। लेकिन आपकी कमजोरी यह है कि आप एक काम में टिकते नहीं हैं। काम शुरू करते हैं, खत्म नहीं करते, बीच में अधूरा छोड़ देते हैं। आपकी ज़िंदगी में 10 काम शुरू होंगे लेकिन 10 के 10 अधूरे, कोई भी एक पूरा नहीं होगा। पूरा जब तक काम ना हो जाए कोई, तब तक नए काम की शुरुआत ना करें। ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप काम शुरू तो करते हैं लेकिन ख़त्म नहीं करते। दूसरे पॉइंट पे अगर आए तो आपका मूड ऐसा होता है कि इसे समझना बहुत कठिन है, इसलिए लोग आपको समझ नहीं पाते। आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे इसका किसी को आता पता नहीं होता। आपका मूड कब अच्छा कब बुरा कुछ पता नहीं। कब आप गाली देने लगे, कब आप गले लगा ले, ये कोई नहीं जानता। आप खुद को खुद ही नहीं जानते। आपका मूड इतना स्विंग होता है, इतना मूड बदलता है कि दुनिया आपको समझ नहीं पाती, या जो लोग आपके साथ हैं वो आपको समझ नहीं पाते। जब तक कोई आपको समझेगा ही नहीं तब तक वो आपके साथ काम क्या करेगा, आपसे जुड़ेगा कैसे। तो पहले कहते हैं ना, आप लोगों को अपनी तरफ लेकर आएं, लोग आपको समझें, उनके साथ वक्त बिताएं। आप अच्छे लोगों के साथ अच्छे हैं, बुरे लोगों के साथ बुरे हैं, लेकिन आप एक क्षण में किसी को गले लगा लेते हैं, एक क्षण में किसी से नफरत करने लगते हैं। तो अगर आपको किसी की बात अच्छी लगी तो उसके ऊपर जान कुर्बान, वरना उसकी जान निकाल लें। तो आपको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। आप एक टेढ़ी खीर हैं। तो अपने आप को आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि आदमी कहता भाई समझ में नहीं आ रहा ये आदमी चाहता क्या है। अगला पॉइंट क्या है कि आप कब क्या करते हैं किसी को पता नहीं। आपको समझना, मैंने बोला ना, बहुत कठिन है। आप जीवन में कई बार उतार चढ़ाव देखते हैं। कई बार ऊपर चले जाएंगे, फिर नीचे चले आएंगे, फिर ऊपर चले जाएंगे, फिर नीचे चले आएंगे। आप किसी भी वक्त किसी भी चीज़ को अपना सकते हैं, किसी भी वक्त किसी भी चीज़ को छोड़ सकते हैं। तो 1 मिनट में आप चीज़ पकड़ते हैं और 1 मिनट में छोड़ देते हैं। ये सब आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपकी अच्छाई भी है कई मामलों में, लेकिन अधिकतर मामलों में बुराई है। सुधारिए। अगला जो आपका पॉइंट है, विविधता में आप हमेशा डूबे रहते हैं, यानी हमेशा कुछ नया करना है। वैसा नहीं करेंगे कि उसने किया है, हम तो बिल्कुल नया करेंगे। तो हमेशा आप नई नई चीज़ों को तलाशते रहते हैं, चंचल बने रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। आपको हर बार एक नया काम चाहिए। रोज़ मर्रा के जो काम होते हैं ना, जो घरेलू काम है, डेली रूटीन वाले काम है, वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आप एक ही काम को रोज़ कर करके थक जाते हैं, आप भाग जाएंगे छोड़ के काम को। आपको ऐसा लगता है कि रोज़ ये काम कर रहे हैं जैसे पिंजरे में किसी पक्षी को बंद कर दिया गया है। आप अपनी शक्तियों को 10 जगह पर बिखेर देते हैं, अपनी पावर को, अपनी एनर्जी को 10 जगह पर बिखेर देते हैं, जिस वजह से आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती हैं।
ये सुधारिए, एक जगह पर टिक के काम करिए। आप नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ें। आप हर काम को जो भी करते हैं इस पर दो नावों पे सवार रहते हैं, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, ये काम भी करेंगे वो काम भी करेंगे। इस चक्कर में आपकी नाव डूब जाती है। तो किसी एक काम पे टिके रहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि पैसा बिना मेहनत के कमाया जा सकता है। आपको हमेशा पसंद आता है लॉटरी, शेयर मार्केट या शॉर्टकट के तरीके से पैसा कमाना। आप दिमाग से पैसा कमाना चाहते हैं, मेहनत करना आपके बस की बात नहीं है। मेहनत और किस्मत का मिश्रण जब होगा, दोनों का मिलन जब होगा, तभी आपकी किस्मत आगे चमकेगी। तो आप कई बार शॉर्टकट के चक्कर में, लॉटरी शेयर मार्केट के चक्कर में पड़कर मेहनत कम कर देते हैं, जिसकी वजह से भी आप नुकसान खा जाते हैं। अगला पॉइंट यह है कि आप मूड में हो तो दूसरों की बात सुनते हैं, आप मूड में नहीं है तो दूसरे की बात सुनेंगे ही नहीं। आपसे किसी भी काम को कराने की उम्मीद सामने वाले को बहुत कम होती है, क्योंकि आपका मूड होगा तो आप चांद तारे तोड़ लाएंगे, अगर मूड नहीं होगा तो आप एक पानी का गिलास नहीं उठाएंगे। आप अपने किए हुए वादों से मुकर जाएंगे। आप एक जगह टिक कर काम नहीं करते, आपके पैर हवा में हमेशा उड़ते रहते हैं। ये भी आपको सुधार करने की आवश्यकता है। दूसरों की सुनिए, मूड अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अपनी ही नहीं दूसरे की भी सुनिए। आप अपने किए हुए वादों को भी पूरा करिए और टिक कर बैठ कर काम करिए, वरना भटकते रहेंगे तो भटकते ही रह जाएंगे। दिमाग जो है ना 36 तरफ चलता है। अगला पॉइंट ये है कि आप मित्र बनाना पसंद करते हैं, दोस्ती यारी आपको पसंद है, लेकिन दोस्ती यारी बहुत लिमिटेड होती है। जब तक दोस्त यार आपकी आंखों के सामने है, आप उनसे मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, तब तक वो आपके दोस्त। जब दोस्त दूर हो गया तो फिर आप उसको याद भी नहीं करते, चाहे दोस्ती हो चाहे प्यार हो। जब तक व्यक्ति आंखों के सामने है तब तक वो आपका दोस्त है। वो दूर छोड़कर चला गया तो आप उसके याद में आंसू नहीं बहाते हैं। नज़रों से हटते ही आप उस इंसान को भूल जाते हैं। वो इंसान अगर 10 साल बाद याद आ जाए, फिर मिल जाए या याद आ जाए, तो फिर आप याद कर लेंगे, लेकिन 10 साल तक आप उसके लिए ना आंसू बहाएंगे ना उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको जब तक इंसान साथ है तब तक दोस्ती है, यारी है, तो प्यार है। जब वो गया तो रिश्ता भी गया। ये आपकी एक अच्छी बात है। कई लोग इसको बुरा भी कहते हैं। अच्छी बात यह है कि आप किसी की आग में जलते नहीं है। बुरी बात यह है कि लोग आपको कहते हैं ना, आप बहुत पत्थर दिल इंसान है। तो दोनों तरफ से ये अच्छा भी है और बुरा भी है। अगली बात यह है, अगला पॉइंट, कि प्रेम संबंध में आप जो है ना एक पहेली है, आपको समझना बहुत मुश्किल, आप क्वेश्चन मार्क है प्रेम संबंध में। आप एक पल में किसी से प्यार कर सकते हैं और एक ही पल में उसको तलाक दे सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी आप पर पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता कि आप शादी के बाद इधर उधर चक्कर नहीं चलाएंगे। ये कुछ बातें हैं जो मिथुन राशि वालों को रोकती हैं अमीर बनने से। ये कुछ बातें हैं जो आपको रोकती हैं सक्सेस पाने से। तो इनमें कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो कुछ चीज़ों में सुधार की भी ज़रूरत है। अब कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कॉमन मिस्टेक है, जो हर राशि वाला करता है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। सुनते हम सबकी हैं, समझते भी हैं, हाँ में हाँ भी मिलाते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। हम सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, हाँ में हाँ मिला देते हैं, जब करने की बात आती है तो निकल लेते हैं। ये भी आपकी मिस्टेक है। जो सीखा है ना उसे करना पड़ेगा। जो ज्ञान आपने लिया है ना क्लास में, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ सुन लेंगे, समझ लेंगे और उसको करेंगे नहीं, तो कभी भी आप तरक्की नहीं पाएंगे, गरीब पे गरीब बने रहेंगे। नंबर 2, बेवजह का कर्ज आजकल लोग ले रहे हैं। आप 15,000 कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं, आपके हाथ में महंगा मोबाइल है, महंगी हाथ में गाड़ी है, घड़ी है, सब कुछ महंगा महंगा है जो आपके औकात से बाहर है। जो नगद नहीं ले सकते उनको उधार लेकर शॉपिंग करने का कोई अधिकार नहीं है। आप अपनी झूठी शान दिखाने के लिए जब आप पैसा उधार लेते हैं, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं, लोन लेते हैं, मांगते हैं किसी से, ये महापाप है। इंसान पैसा जो है ना उड़ा रहा है, लेकिन अपना नहीं, दूसरे का। कभी पिताजी का, कभी मम्मी का, कभी बहन का, कभी दोस्त का, कभी लोन ले लिया, कभी कुछ गिरवी रख के ले लिया। मुझे एक बात थोड़ी सी समझ में नहीं आती कि जैसे ही इंसान के पास पैसा आने लगता है, जैसे ही इंसान के पास पैसा आने लगता है, वैसे ही उस पैसे को वो दूर करने के रास्ते ढूंढने लगता है। जैसे ही किसी इंसान के पास पैसा आने लगता है, कहता है ये ले लूँ, वो ले लूँ,
यानी कि खर्चों की लिस्ट बना लेता है। खर्चों का मतलब है पैसे आपसे दूर जाना। इसीलिए आप गरीब हमेशा बने रहते हैं। आने से पहले ही आप उसके जाने का रास्ता तय कर लेते हैं। अगली बात, इंसान गरीब क्यों होता है? ये कुछ कॉमन बातें मैं आपको बता रहा हूं। गरीब इंसान कभी भी अपने आने वाले वक्त के लिए पैसों को जोड़ता नहीं है। गरीब इंसान जो है ना, वो कभी भी अपने भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए अपने पैसों को जोड़ता नहीं है, सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करता है। इस वजह से भी गरीब इंसान गरीब रहता है और अमीर इंसान अपने भविष्य के लिए पैसा सुरक्षित रखता है। अगली जो मेन बात है, आप लोग सेक्रीफाइस नहीं करते। कौन सा ऐसा राजा है जिसने लड़ाई नहीं लड़ी तख्त को पाने के लिए? कौन सा ऐसा इंसान है जिसने सेक्रीफाइस नहीं किए कुछ भी पाने के लिए? आपको तो चांदी का चम्मच मुंह में बैठे बैठाए चाहिए। हर चीज की कीमत देनी पड़ती है मेरे दोस्त, और आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। आप 9 से 5 की नौकरी करते हैं, 5:02 बजाने पे अपना काम बंद करके चले जाते हैं, सेक्रीफाइस नहीं करते। कुछ जब तक दोगे नहीं तब तक पाओगे नहीं। आपको आराम चाहिए। आप बहाने बनाते हैं छुट्टी लेने के, आप बहाने बनाते हैं पढ़ाई ना करने के, आप बहाने बनाते हैं कुछ भी ना करने का। ये आपको गरीब बना रहा है। सफल व्यक्ति यानी पैसे वाले व्यक्ति और गरीब व्यक्ति में एक ही अंतर होता है। सफल व्यक्ति शुरुआत में सेक्रीफाइस करता है, यानी दुख पाता है, और बाद में सुख पाता है। और गरीब इंसान इसका उल्टा है। गरीब इंसान जवानी में या जब तक उसके हाथ पैर चल रहे होते हैं तब वो सेक्रीफाइस नहीं करता है, उधार ले लेकर या दोस्तों यारों से मांग कर अपनी ज़िंदगी को जी लेता है। उस समय उसको बड़ा मज़ा आता है, अरे हम तो 9 बजे जाते हैं, 5 बजे छूट जाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन जब उम्र जैसे जैसे बढ़ती है उसके दुख के दिन चालू हो जाते हैं। तो गरीब इंसान जो है ना, वो सेक्रीफाइस नहीं करता। उसे सब कुछ अभी चाहिए, तुरंत चाहिए। वो उसकी कीमत नहीं देना चाहता। इस देश को आज़ाद कराने में बड़े बड़े लोगों ने सेक्रीफाइस दिए, जेल गए, कोड़े खाए, कितने जुर्म सहे। वो सेक्रीफाइस था जिसकी वजह से आप ऐश कर रहे हैं। आप बिल्कुल सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं। आपको सब कुछ बिस्तर पर बैठे बैठे चाहिए। पानी का गिलास भी बिस्तर पर बैठे बैठे चाहिए। आप जब तक सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तब तक आप अपने भविष्य को सुरक्षित नहीं बना सकते। ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेकों में एक मिस्टेक है। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं, हर राशि वाला करता है। हमें इस पे सुधार की आवश्यकता है। पहले आग को जलना होता है, उसके बाद ही उसकी गर्माहट आती है ना? और आप जलना ही नहीं चाहते। जब तक दीपक जलेगा नहीं तब तक रोशनी आएगी नहीं। तो एक दिए को भी पहले जलना पड़ता है, कष्ट सहने पड़ते हैं, उसके बाद ही वो रोशनी देता है। आप क्या है ये आप जानते हैं। तो सेक्रीफाइस करिए, कुर्बानी दीजिए। जब तक आप कुर्बानी नहीं देंगे, अब कुर्बानी किस चीज़ की दी जाती है कि आप कुछ सीखिए, कुछ करिए, अपना ज़्यादा वक्त अपने काम पे दीजिए, घर भागने की जल्दी मत करिए, अपने काम को समय पे पूरा करिए, कुछ सीखिए। अगर 2 घंटे ऑफिस में फालतू बैठकर कुछ सीख रहे हैं तो सीखिए। आज के 2 घंटे ऑफिस में फालतू बैठ जाएंगे या किसी से कुछ सीख लेंगे तो आपको वो जो 2 घंटे की सीख है ना, आने वाली पूरी ज़िंदगी फ़ायदा देगी। और बाहर जाकर मोमोज खाएंगे, टिक्की खाएंगे और लोगों को अपने फ़ोन दिखाएंगे, हमेशा पछताएंगे। राधे राधे।